बहुत मन कर रहा है कि मुझे जितने मर्जी एक्शन दे दो, बट अब सर ने मुझे एक्शन नहीं दिया इस बार। आपकी बात मुझे इतना संजीदा, सुशील, और एक्चुअली मेरा कैरेक्टर जो है वो आप लोगों से इंस्पायर्ड है। मैं पत्रकार हूँ इसमें। सो मेरे लिए तो देखो, बोलने में ठीक है कि मैं बोल लूँगी। आप देखो, मोल तोल के बोलना तो मेरे से भी नहीं होता। तो फिर मैं जब सोच रही थी, मैंने कहा सर दे तो रहे हो, डायलॉग प्रॉपर दे देना। मैं कहा बाद में कहीं गदर छोरी ज़्यादा बोल गई। बट यस, इसमें थोड़ा सा मेरा संजीदा सा, स्वीट सा कैरेक्टर है और थोड़ा सीरियस भी है। वो भी मेरा ऑपोजिट ही है, जो मैं हूँ नहीं तो। बट हाँ, मज़ा आया करने में। सो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। राजा सर, आपसे बाइक, उनको बाइक दीजिए प्लीज। चालू सर, एक तो जैसे डॉक्टर सर ने कहा कि 10-11 दिन जो मूवी शूट हुई, जहाँ पे सोच नहीं सकते थे। चलिए वो तो कैमरे के पीछे हैं, आप कैमरे के आगे, जहन में वो बातें चल रही थी। पहला सवाल ये, और दूसरा ये कि मनोज तिवारी सर यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आगे और मूवीज़ बनाइए। तो क्या मनोज तिवारी सर एज एन एक्टर या म्यूजिक में आने वाला है कुछ साथ में? मैं तो कर चुका। ना इनिंग्स बाकी अभी भी जवान पड़े हैं। ये अनिल कपूर है यहाँ के। सो एक फिल्म तो हमने कोई 40-45 दिन में शूट की है। ये एक पोर्शन है 11 दिन का, जो हार्डकोर रियल खदान में शूट किया हमने, परमिशन लेकर कई चीज़ों से। पुलिस परमिशन भी चाहिए थी, स्टेट एमएलए परमिशन, पंजाब में बहुत कुछ लगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लास्टिंग है, फायरिंग बहुत थी, चाहे फिल्मी है, पर आवाज़ें तो थी उस तरह की। उस वजह से एक वो चलता था। अच्छा, मैं वन ऑफ द प्रोड्यूसर भी हूँ, मेरी कंपनी रनिंग हाउसेस फिल्म्स। तो मुझे ये होता था कि नुकसान ना हो, काम हो जाए प्यार से और जल्दी हो जाए। प्रोड्यूसर को वो डर होता है। फ्रंट ऑफ कैमरा में अपने मूड में था, आपने देख ही रहा है किस तरह का हार्डवर्क तो बहुत किया है, दिन रात किया है। हमारे एक्शन डायरेक्टर गणेश जी, साउथ के वेरी वेरी फेमस नोन एक्शन डायरेक्टर है तमिलनाडु से। उन्होंने मेरी दूसरी पिक्चर उनके साथ ये बनी, और सिमरनजीत के साथ भी मेरी दूसरी फिल्म। पहली फिल्म बहुत हिट हुई थी हमारी, पंजाबी फिल्म थी 25 किले, बहुत चली थी। मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट एक्शन हीरो का पंजाब में। सो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है वो मनोज जी ही आंसर देंगे। मैं बोलने को बोल सकता हूँ, कुछ चीज़ें मुझे पता अभी उड़ती उड़ती पहुँच रही है, पर यही बोलेंगे। नहीं सर, क्या है कि मैं वो दर्द जानता हूँ जो प्रोड्यूसर उठाता है, मैं वो संघर्ष जानता हूँ जो फिल्म को पूरा करने के लिए डायरेक्टर उठाता है। एक्टर्स की जो प्यास होती है उसको कैसे पूरा करना, और फिर पूरे उद्योग वो चलने से कितने लोगों का रोजगार है। इसलिए मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो, मुझे ऐसा लगता है मैं एक जिंदगी में चौथी जिंदगी जी रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आप सोचो, मैं 100 फिल्में लीड रोल करके और फिर मैंने छोड़ दी फिल्म ने। अब मैं मेकअप भी नहीं लगाता। आप सोचो कि वो 100 फिल्मों की इतिहास जब आपको पता चलेगा, एक रीजन से हम रीजनल फिल्म बना करके और दुनिया के हर कोने में थोड़ा बड़ा तो जाने जाते हैं। अब सोचते हैं कि जो फिल्म बनाए वो सफल हो, क्योंकि एक फिल्म सफल होगी तो केवल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर नहीं सफल होगा, पूरा फिल्म इंडस्ट्री सफल होगा। इसलिए वही रहे। तो अभी तो मन ऐसा, मैं और फिल्म कर रहा हूँ ना, आपको पता ही आजकल हमारी दूसरी फिल्म है, सफलता के 11 साल अभी रिलीज हुई। तो उसके बाद की बातें होगी, मगर ये भी नहीं पता कि किसी मोड़ पे अचानक मुझे लगे कि नहीं अब करना चाहिए, तो ऐसा कोई दरवाजा बंद भी नहीं। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन विक्रम जी से है। सर, आप काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ, अब आप थोड़े से हैवी होते जा रहे हैं, तो ये विलन के तौर पे कर रहे हैं या सिर्फ अलग से पहले लुक परमानेंट हो गया? नहीं, एक्चुअली मैं ना पहले बहुत लीन था। अगर मेरी पहले की फिल्में देखो 8-9 साल पहले की, मैं हीरोपंती से पिक होना शुरू हुआ था। जब मुझे वो फिल्म मिली थी ना, तो सर ने कहा था कि जैकी का बेटा लॉन्च कर रहे हैं, साबिर सर ने, तो एक चार्ट चाहिए सामने, तो तुरंत ये कब शुरू हो जाए। वो जिम हमेशा करता था, मैं लीन जिम करता था। वो ऐसा हैवीनेस हुआ, एज अ बॉय टू मैन जो ग्रोथ होता है, तो मैन स्ट्रक्चर में आ गया, तो बिग हो गया है। आई हैव गेन वेट, यस किया है, पर मस्कुलरिटी में ज़्यादा किया है, ब्रॉडनेस में ज़्यादा किया है जी।
तो फिर वो वही वैसे इसलिए फिल्म भी ऐसी चुन रहा हूँ, रेप माफिया, ये माफिया, तो वही सब कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन सपना जी से, अपना बहुत टाइम हो गया जी, तो हरियाणा में भी इस तरह मूवी बना लो। बहुत जल्दी देखोगे आप। आप बैठे हैं तो आपको एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ। थोड़े टाइम पहले एक टीज़र भी रिलीज़ किया गया था। महेश भट्ट प्रोडक्शन मेरी बायोपिक बना रहा है और जो 2026 में थिएटर्स में रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद हमारा यही टारगेट है कि हम हरियाणवी इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री में बदल दें और फिल्म यहाँ बनना शुरू हो जाए। सही कहा बिल्कुल, आज जैसे हमारे गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो अगर आप इतने प्रेम से कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को तलब लग गई है कि आप लोगों को फिल्में देखनी है हरियाणवी, तो ज़रूर 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 बनाएंगे। वैसे आपने एक अपडेट दी, ये भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सिमरन, आपसे सवाल रहेगा। मैं भारत एक्सप्रेस से आदित्य द्विवेदी हूँ। आपने ये जो विषय लिया हुआ है ये कई स्टेट्स में है, लेकिन पंजाब में कुछ विषय ऐसे हैं जो सिर्फ पंजाब में ही हैं। ड्रग्स माफिया है, इसके अलावा वहाँ पर आतंकवाद भी कहीं ना कहीं छुपे तौर पर पनपने की कोशिश करता है। क्या इसको लेकर के कोई मूवी की तैयारी है आपकी भविष्य में? देखो, मेरी इतनी हैसियत और बुद्धि नहीं है आप जितने सीरियस सवाल पूछ रहे हो। और दूसरी बात क्या है कि ये जो मुद्दे होते हैं, मुद्दे जब न्यूज़पेपर पे आते हैं, जहाँ कहीं टीवी पे आते हैं, वहाँ से मतलब हम उठाते हैं और कहानी बनाते हैं जो दुनिया में हो रहा होता है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जहाँ कोई कहानीकार कहीं बाहर से कुछ लेके नहीं आ रहा है, जो हमारे यहाँ होता है उनसे इंस्पायर होकर सिनेमा बनता है, तो वही हम बना रहे हैं। जैसे जैसे हमारे हाथ में कुछ चीज़ें आती है जहाँ हमें लगता है कि इसके लिए प्रोड्यूसर रेडी है, जहाँ ये विषय पे काम करना चाहिए, किसी को सेध दे सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो वैसे ही हर एक निर्देशक की कोशिश होती है कि वो डायरेक्टर की वो करे। तो जैसे मेरे पास कुछ ऐसा और कोई मुद्दा आएगा तो मैं ज़रूर काम करूँगा। और कुछ है? मेरा सवाल मनोज तिवारी सर से है कि जैसे भोजपुरी से आप दिल्ली आए और दिल्ली के बाद राजनीतिक रूप से और फिल्म के रूप, जैसे दोनों ये में पंजाब जाने का इरादा है क्या? क्योंकि आप हैं और आपको आपका पीछा करते चलते हैं, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से और फिल्म के दोनों में किसी तरह से। अच्छा, हाँ पंजाब है। एक्चुअली मैं अपने को रीजनल आर्टिस्ट बोलता हूँ। तो रीजनल का मतलब हो गया पूरा कंट्री, हर क्षेत्र का एक रीजन है। जैसे इस फिल्म में लैंग्वेज कुछ भी हो, जो कल्चर है वो तो एक रीजन का ही है। तो इसलिए मैं रीजनल को ग्लोबल मानता हूँ। और अब इरादा तो ये देखिए, आप शायद आप लोगों को पता होगा कि हम जब राजनीति में भी आए हैं ना, तो हम अपने को राजनीति में कल्चर का, सिनेमा का प्रतिनिधि मानता हूँ अपने को, कैसे बेस्ट से बेस्ट हो। अभी पहली बार हिस्ट्री में सरकार ने 400 करोड़ रुपए डाल करके एक, जैसे आप नेटफ्लिक्स सुनते थे भाई, वैसे वेब्स बनाया और फोरम पे आप कुछ बना के देते हैं, उससे बढ़िया। आइए, भारत की सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, उसका नाम है वेब्स। थोड़े दिन पहले उसका बहुत बड़ा उद्घाटन भी हुआ। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके बावजूद भी उसको रोका नहीं गया। तो हमारा तो ड्यूटी है कि हमारे लिए ये जिद्दी जाट एकमात्र फिल्म नहीं है, एक भविष्य है। मैं चाहता हूं कि लोग आए, देखें। ठीक है, कभी कभी देख के बोल देंगे कि बहुत अच्छी है, कभी कभी अच्छी नहीं भी लगेगी। राग रसोईया पागरी कभी कभी बन जाए, सिनेमा भी वैसा ही है, लेकिन बनता रहे ताकि लोगों का, जो हम कहते हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसको काम मिले, काम चले।
ये हमारा उद्देश्य है। तो उसमें अगर किसी दिन पता चले मुझे हरियाणवी लड़के का कुछ अच्छा पसंद आ गया तो रेडी हूँ सर। हेलो सर, सपना चौधरी और मनोज तिवारी को हम लोग कब देख सकते हैं एक साथ किसी गाने के लिए? अभी देखा आपने थोड़ा नहीं, जैसे भोजपुरी गाना जो कभी। यार ये तो अच्छा आइडिया दे दिया आपने। जिसने भी बोला प्रोड्यूस भी वही करेगा। नहीं सपना, ये तो आइडिया आ गया, ये बात सही है। और आपने तो दे दिया तो फिल्म में तो नहीं, लेकिन गानों में देख सकते हैं 1-2 महीने। कोलैबोरेशन का टाइम है हर जगह। अब ये देखते हैं कि किससे आजकल किससे एग्रीमेंट में है। सर मेरे से वैसा कोई गाना नहीं बनाएंगे। सर बोलेंगे आ जाओ एक राजनीतिक गाना है, उसमें अपीयरेंस देनी है। तो सर मुझसे यही करवाएंगे, रहने दें। नहीं आपने जो बोला ना, हम इस पे विचार करेंगे और उसको सफल करने की कोशिश करेंगे। मैम मेरा क्वेश्चन सारा मैम से है। हेलो मैम, जिस फिल्म का नाम है जिद्दी जट, तो इस फिल्म में सबसे ज्यादा जिद्दी किरदार किसका है और क्यों? डायरेक्टर छोड़। सच बोलते हैं। आई थिंक बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से अगर बात करें तो सिंगा, और दूसरा एक जो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात करें तो रांझा। क्यों मैम? रीज़न बताती हूँ। तो सिंगा को कोई चीज़, अब जैसे अब पंजाब की ना एक चीज़ होती है, पंजाबी जो सिनेमा है वो कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ है, राइट? कि अरे हम सिर्फ फनी चीज़ें करेंगे, हम थोड़ा गांव से रिलेटेड करेंगे, उससे बाहर आने के लिए ना टाइम लग रहा है आज भी पंजाबी सिनेमा में। और पंजाबी ऑडियंस को भी ऐसे लगता है कि हम अपने पंजाबी आर्टिस्ट को उसी कैरेक्टर में देख सकते हैं। तो जब ये मूवी शूट हो रही थी तो मुझे लगा कहीं ना कहीं सिंगा को लग रहा था कि क्या मैं ये कैरेक्टराइजेशन को उस तरीके से कर पाऊंगा, तो वो अड़ जाता था ना, पाजी इतना नहीं इतना कर ली, नहीं इतना नहीं इतना हो जाएगा। सो वो चीज़ें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, बट मतलब थैंक्स टू सिमरन सर, लाइक ही डिड वेरी गुड जॉब विद देम। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म, दिस गाय इज वेरी पर्टिकुलर कि हर टाइम पे पहुंच जाना। मैंने ऐसी लोकेशन ली हुई है, मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं होगा, ये इतना टाइम में हो जाना चाहिए खत्म, पूरे एक्शन डायरेक्टर बहुत पैसे ले रहे हैं। सो एक जो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर वो सेम चीज़ मिक्स हो जाती है, आई थिंक दैट्स मोर, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है यहाँ पे। जब एक्टर और प्रोड्यूसर सेम हो तो ज़्यादा आ जाती है। हाँ एग्जैक्टली। ओके थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट। राजेश जी